नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आप देखना शुरू कर दिए खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 मार्च तक संपूर्ण भारत में किस प्रकार से मौसम रहेगा। आज की मौसम की बात करें तो आज एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर पहुंचा हुआ है और इसके साथ साथ मैं बता दूं ये पश्चिमी विक्षोभ आगे आने वाले दिनों में सक्रिय होता हुआ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है मैदानी भागों में भी वर्षा और स्नोफॉल की एक्टिविटियां हो सकती है। लेकिन एक और बड़ा इफेक्ट होने के चांस बन रहे हैं जो कि 1 मार्च के बाद में बनने की संभावना बन रही है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों के ऊपर विकसित हो सकता है, जिसकी वजह से मध्य भारत में भी वर्षा हो सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव हो रही है, वहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में विकसित होने वाला है सिस्टम, जो आगे आने वाले दिनों में लो प्रेशर एरिया विकसित हो सकता है। यह हमारा अनुमान है। सबसे पहले मौसम की जानकारी आज के लिए तो आज देखेंगे तो आप गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर ही यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है, हल्की वर्षा के संकेत बन रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं तो पंजाब में भी बादलों की आवाज़ें बनने की संभावना बन सकती है 26 फरवरी से। और इसी प्रकार से पंजाब में के अलावा यहाँ पर हरियाणा के ऊपर भी बादल देखे जा सकते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग और पूर्वी भागों पर भी बादल छाने की संभावना बन रही है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर वर्षा की संभावना नहीं है। लेकिन पंजाब में इक्का दुक्का ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर नहीं कम लग रही है वर्षा की। नहीं राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी काफ़ी अधिक होने के चांस बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में लगातार तापमान बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दक्षिणी भारत में भी मौसम एकदम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी मौसम एकदम शुष्क रहेगा। इधर अरुणाचल प्रदेश और ऊपर हिमालय, पश्चिम बंगाल और के आसपास, कुछ सिक्किम के आसपास कुछ वर्षा हो सकती है। ज़्यादा संभावनाएं दक्षिणी भागों में नहीं दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 27 फरवरी को किस प्रकार से भारत में मौसम रहने की संभावना बन रही है, तो देखें तो गिलगित लद्दाख और जम्मू और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, विशेष तौर से इन क्षेत्रों में ही हल्की फुल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां हो सकती है। ज़्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ही ज़्यादा संभावना बन रही है। लेकिन मैं बता दूँ कि 27 फरवरी से आप देखेंगे तो पंजाब में भी कुछ हल्के फुल्के और फुहारे जैसी एक्टिविटियाँ हो सकती है। कुछ तेज़ हवाएं भी चल सकती है पंजाब में। देखें तो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर के आसपास, फिरोजपुर, मुक्तसर, मानसा, मोगा के आसपास कुछ हो सकता है। इधर फिरोजपुर के आसपास के अलावा यहाँ पर पटियाला, लुधियाना के आसपास भी कुछ इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। थोड़ी तेज़ हवाएं चल सकती है दक्षिण पश्चिमी, और साथ साथ में कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि दक्षिण पूर्वी हवाएं भी तेज़ देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार से हम बात करें तो हरियाणा में देखेंगे तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के आसपास कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं इसी के साथ साथ में बता दूं कि रूल आउट भी नहीं कर सकते कि ओलावृष्टियों का सीजन चल रहा है, तो ओलावृष्टियाँ भी इन क्षेत्रों में हो सकती है। हमारा ये अनुमान हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस प्रकार से 28 फरवरी और 1 मार्च को जिस प्रकार से सक्रिय मौसम दिखाई देगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और साथ में पश्चिमी राजस्थान के अलावा यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक्टिविटियाँ दर्ज की जा सकती है। हो सकता है ओलावृष्टि भी दर्ज की जाए। सबसे पहले अभी बात करें तो 27 फरवरी को किस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम रह सकता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद के आसपास और साथ में यहाँ पर मुजफ्फरनगर के आसपास कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। शामली में भी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों पर ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं लग रही है। यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होगी, बादल छा सकते हैं, और साथ साथ में इक्का दुक्का क्षेत्रों पर थोड़ी तेज हवाएं भी चलने की संभावना है, जो धूल भरी हवाएं देखने को मिल सकती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में। और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मौसम एकदम क्लियर रहेगा। इधर दक्षिण भारत में देखेंगे तो तमिलनाडु के आसपास ही ज़्यादा वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साथ में रायलसीमा में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। अरुणाचल प्रदेश और साथ में सिक्किम और ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में ही वर्षा की संभावना बन रही है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 28 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है, तो 28 फरवरी को देखेंगे तो उत्तर भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों पर वर्षा की संभावना बन रही है, जिसमें देखें तो गिलगित लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की ज़्यादातर क्षेत्रों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के भी उत्तर पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र, जिसमें देहरादून से जो भी उत्तर के क्षेत्र है, हरिद्वार के भी उत्तरी क्षेत्र, हरिद्वार के अलावा जो भी उत्तरी क्षेत्र है जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, भदोही के आसपास के क्षेत्र हो सकते हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। पिथौरागढ़, नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों
क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है। इधर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, बारामूला के आसपास के जिले, पुंछ, राजौरी के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इधर देखें तो लद्दाख में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा स्नोफॉल की गति रहेगी। हिमाचल प्रदेश के स्पीति, लाहौल के आसपास के क्षेत्रों और इसी के साथ साथ मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली तक यहाँ पर वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी। इधर देखें तो मैदानी भागों में भी ज़्यादा इफेक्ट होने के चांस बन रहे हैं, क्योंकि मैदानी भागों पर भी काफ़ी सक्रिय मौसम बनने की संभावना है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, फाजिलका, मुक्तसर, फिरोजपुर तक, यहाँ पर तरनतारन तक देख सकते हैं मौसम किस प्रकार से बदलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर हल्की वर्षा और बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में मध्यम वर्षा भी हो सकती है। जलंधर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा तक भी इसी प्रकार से रहेगा। इधर देखें तो बठिंडा के आसपास भी इसी प्रकार से मौसम रह सकता है, लेकिन चंडीगढ़ के आसपास भी कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हरियाणा के क्षेत्र है, जिसमें सिरसा के उत्तरी क्षेत्र और फतेहाबाद के भी उत्तरी क्षेत्र, साथ में जो हरियाणा के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, जींद के आसपास के अलावा यहाँ पर पंचकुला, अंबाला के क्षेत्रों पर और कुरुक्षेत्र के आसपास कुछ बूंदाबांदी यहाँ पर भी दर्ज करी जा सकती है 28 फरवरी को। लेकिन दक्षिण में ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटियाँ दर्ज होगी दक्षिणी हरियाणा में भी। और इसी प्रकार से हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी क्षेत्र और सतह में चूरू के भी उत्तरी क्षेत्रों पर और सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास यहाँ पर बादलों की आवाजाही बन सकती है। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने के संकेत बन सकते हैं, लेकिन राजस्थान के पश्चिम भागों में ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से देखें तो जैसलमेर और बाड़मेर, जाजपुर के आसपास के क्षेत्र, जालौर, सिरोही के आसपास कुछ तेज हवाएं चलने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर भी बादल छाएंगे, लेकिन ज़्यादा संभावना है, यहाँ पर वर्षा की संभावना नहीं है। पश्चिमी गुजरात और पूर्वी गुजरात में भी मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी बादल छा सकते हैं। मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में हल्की वर्षा होने की संभावना तमिलनाडु के आंतरिक भागों तक है। इधर केरल में भी कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करते चलें तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में ही वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। ज़्यादा संभावना मध्य भारत में भी नहीं है। महाराष्ट्र में और तेलंगाना, कर्नाटक में यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से 1 मार्च की बात करें तो 1 मार्च को काफ़ी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होने की वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पंजाब में और काफ़ी जगहों पर वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ जाएगी। इसमें देख सकते हैं कि आप गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर भारी वर्षा और भारी बर्फबारी होने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से पंजाब में ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर ओलावृष्टियाँ भी होने के संकेत बन सकते हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में भी ज़्यादातर क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें सिरसा के आसपास के क्षेत्र, हिसार, फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्रों पर, और इधर देखें तो हरियाणा में आप पंचकुला, यमुनानगर के आसपास भी कुछ बूंदाबांदी देखे जा सकती है। यहाँ पर वर्षा, स्नोफॉल की गतिविधियाँ या कह सकते हैं ओलावृष्टि हो सकती है। लेकिन दक्षिणी मध्य जो हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ पर भी ऐसी एक्टिविटियाँ हो सकती है। नूह, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, झज्जर के आसपास भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। और इधर देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन रहे हैं, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हनुमानगढ़ और चूरू के भी उत्तरी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास यहाँ पर भी कुछ बादल छा सकते हैं। अरावली रेंज में भी कुछ बादल देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है, लेकिन यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी तेज हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लगेगा कि आपको धूल भरी हवाएं चल सकती है। राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में संपूर्ण भागों पर ऐसा मौसम बन सकता है। गुजरात में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में एक बड़ा एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर कुछ मॉन्सून आने की वजह से यहाँ पर भोपाल के आसपास कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। विदिशा के आसपास भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं और भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। ज़्यादा वर्षा की संभावना 1 मार्च को नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में 2-3 मार्च को यहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना हो सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करें तो मेरठ, गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्र, मुजफ्फरनगर के आसपास, शामली, पीलीभीत के आसपास कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। दक्षिणी भागों में ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में और मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा के अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भागों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु में कुछ वर्षा हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं कि दक्षिणी और मध्य भारत में अब तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन दक्षिणी भागों में यहाँ पर कोई संभावना नहीं बन रही है।
इसी प्रकार से हम बात करें तो 2 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 2 मार्च को आप देख सकते हैं कि 2 मार्च को ये लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। राजस्थान, यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर के आसपास के क्षेत्र और फिरोजपुर के आसपास, तरनतारन के आसपास, इधर पंजाब के चंडीगढ़, रूपनगर के आसपास की कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भागों में भी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं, ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में पंजाब में ओलावृष्टि होने के संकेत भी बन सकते हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में भी कुछ एक्टिविटी बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है, ज़्यादा संभावना हरियाणा के क्षेत्रों पर भी नहीं है, कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पर हो सकता है कि ओलावृष्टि भी हो जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी पश्चिमी भाग, पूर्वी भागों में राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही यहाँ पर बनने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यहाँ पर हवाएं लाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल छा सकते हैं। मध्य प्रदेश में, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा। इधर सिक्किम और ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। इसी के साथ साथ में हम बात करें तो 3 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 3 मार्च को आप देखेंगे तो उत्तर भारत से मौसम एकदम शुष्क और क्लियर हो जाएगा और उत्तरी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से फिर से राजस्थान के कुछ भागों पर और मध्य प्रदेश के उत्तरी और साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा में फिर से तापमान में गिरावट होने के संकेत बनेंगे, लेकिन ज़्यादा तापमान यहाँ पर गिरेगी नहीं। दिन और रात के थोड़ी बहुत तापमान गिर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है कि ज़्यादा अधिक तापमान गिरावट होगी। लेकिन इसी प्रकार से गिलगित, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। इसी प्रकार से हम बात करें जिस प्रकार से मैंने बताया था कि मध्य भारत में वर्षा की संभावना बन सकती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से भोपाल, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्र और इधर ये मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और साथ साथ में मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र और इधर देखें तो विदर्भ के भी कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। यहाँ पर बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। पूर्वी और मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य महाराष्ट्र के ऊपर कुछ बादल देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव हो रही है, जिसकी वजह से एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में होगा और लगभग ये 4 फरवरी को लो प्रेशर विकसित होने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से दक्षिणी तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीपों में कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्यों में कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 4 मार्च को किसी प्रकार से मौसम रहने की संभावना है, तो 4 मार्च को ज़्यादा बात करें तो यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी एक्टिव होने के चांस बनेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीपों में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो जाए, यानी भारी वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कोई मौसम में बदलाव नहीं होगा, उत्तरी हवाएं चलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उत्तरी हवाएं चलेगी, लेकिन मध्य प्रदेश के भी पश्चिम भागों में कुछ पूर्वी हवाएं और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं बन रही है। गुजरात और पूर्वी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा। इधर कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहने की संभावना और रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में शुष्क मौसम रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 5 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 5 मार्च को यह सिस्टम जो मध्य भारत के ऊपर बन रहा है वो काफ़ी एक्टिव हो रहा है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। कुछ यानी बिना मौसम के यहाँ पर वर्षा देखने को मिल सकती है, जो कि उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी मराठवाड़ा के आसपास के क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी जो विदर्भ के क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ एक्टिविटियाँ दर्ज की जा सकती है। लेकिन बताऊँ तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर ही बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। गुजरात में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन गुजरात के पूर्वी भागों पर भी बादल देखे जा सकते हैं। कोंकण गोवा पर भी बादल होने की संभावना बन सकती है। दक्षिण में बात करें तो केरल और कर्नाटक और साथ साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा और अरुणाचल प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना है। असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड के आसपास, त्रिपुरा के आसपास भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम भागों में थोड़े बहुत तापमान गिर सकते हैं।
और इसी प्रकार से हम बात करें तो 6 मार्च को किसी प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो 6 मार्च को ये मध्य भारत में देखेंगे। सबसे पहले मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में पश्चिमी क्षेत्रों में ही वर्षा होने की संभावना ज़्यादातर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, और लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में भी वर्षा होने के संकेत बन रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो राजगढ़, विदिशा, भोपाल के आसपास, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के आसपास कुछ वर्षा होने की संभावना बन रही है। इधर उज्जैन, धारदेवास के, राजगढ़ के आसपास भी कुछ वर्षा होने के संकेत बन रहे हैं। बादलों की आवाज़ यहाँ पर पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बादल देखे जा सकते हैं, जिसमें बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट तक को हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। सागर, सतना, पन्ना, रीवा के ऊपर भी बादल देखे जा सकते हैं। इधर उत्तरी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी झारखंड के ऊपर भी बादल हो सकते हैं। लेकिन बताऊं तो महाराष्ट्र में भी कुछ वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बन सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ में पश्चिमी भागों में ज़्यादातर क्षेत्रों पर हो गई, लेकिन मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों पर औसत में मैं बताता चलूँ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और इसी के साथ साथ में मराठवाड़ा के भी उत्तरी क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी होने के संकेत बन सकते हैं। लेकिन दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में एक बड़ा सिस्टम बनने वाला है, जो ये देख सकते हैं कि ये लो प्रेशर एरिया के रूप में दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के आसपास के तटों के काफ़ी करीब पहुंचने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर पूर्वी घाट के आसपास देखने को मिल सकती है। इन क्षेत्रों में मौसम बदलने वाला है दक्षिणी भारत में। लेकिन यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीपों में ज़्यादातर क्षेत्रों पर 6 मार्च को ही भारी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन तेज़ हवाएं होंगी, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में भी हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएगी। तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल में पूरी हवाएं देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पूरी हवाएं चलने की वजह से कुछ मॉइस्चर ऐड होगा। यहाँ पर तापमान में गिरावट होने के संकेत बन रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तापमान गिरेंगे नहीं, और यहाँ पर कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा संभावना, वर्षा की संभावना की बात करें तो पूर्वी तटीय तमिलनाडु के ऊपर बन रही है। केरल में ज़्यादा संभावना नहीं बन रही है। लेकिन इसके साथ साथ में जब ये 7 मार्च का होगा ना मौसम पूर्वानुमान, तो हम बताएंगे जिस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण भारत में भी कुछ वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया जब और नज़दीक आ जाएगा। इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी पूर्वी के क्षेत्रों के अलावा यहाँ पर पूर्वी भारत में भी कुछ वेदर एक्टिविटी होने के चांस मिल सकते हैं। ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं बनेगी, लेकिन झारखंड के पश्चिम भागों में कुछ एक्टिविटी हो सकती है। ये हमारा अनुमान नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इधर अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम और ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में मौसम एकदम शुष्क रहेगा, कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, उत्तरी हवाएं चल सकती है, जिसकी वजह से कुछ तापमान में गिरावट हो सकती है। लेकिन राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, और भागों पर मौसम एकदम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।